मूवी की शुरुआत में हमें रोज और लिली को दिखाया जाता है जो बहुत अच्छी दोस्त होती हैं और वह समुद्र किनारे रहती हैं और दोनों को साथ में तैरना पसंद होता है। कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है लिल के हस्बैंड की डेथ हो जाती है और रोज वहीं उसके सपोर्ट में खड़ी रहती है। रोज और लिली के 2 बच्चे होते हैं और दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। लिल के हस्बैंड की डेथ दोनों सहेलियों को और ज्यादा पास में लेके आ जाती है और उनके बेटों की भी एक दूसरे से बहुत अच्छी बनने लग जाती है। वहीं पे हमें रोज का पति दिखाया जाता है जिसका नाम होरल्ड होता है और यह इन दोनों की दोस्ती से बहुत ज्यादा जल रहा होता है। होरल्ड भी दोनों बच्चों की दोस्ती से खुश था और वह दोनों को एक साथ रहने की सलाह देता है। दोनों सहेलियां बच्चों को एक साथ खेलते हुए देख खुश होती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है दोनों दोस्त एक साथ सर्व कर रहे होते हैं और देखते ही देखते बड़े हो जाते हैं और उनकी मदर उनको बीच पर सर्व करते हुए देख रही होती है। रोज और लिली बात कर रही होती है कि उन्होंने कितना जल्दी 2 सुंदर पुरुषों को बड़ा कर दिया। एक दिन रोज और लिली उनके बच्चों की चाइल्डहुड तस्वीरें देख रही होती है। इयन और टॉम वहाँ पर आ जाते हैं और उनकी मदर्स का मजाक उड़ाने लगते हैं पुराने फोटोज देखकर। इयन जब उसके पिता की फोटोज देखता है तो वह बालकनी में जाकर इमोशनल हो जाता है। लिल यह सब नोटिस कर लेती है और उसके पास जाकर उसे सहानुभूति देती है। अगले सीन में हम चारों को एक साथ डिनर करते हुए देख रहे होते हैं। लिल यहाँ पर सभी को बताती है कि उसकी फ्लैट चेस्ट की वजह से उसे कोई नहीं देखता और सभी गाइस रोज के पीछे पड़े हुए हैं। टॉम यहाँ पर सभी को बताता है कि उसे फीमेल चेस्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और वो इसकी बातें करना चाहता है। लेटर हम लीज और रोज को कार्ड खेलते हुए देखते हैं और वहाँ पर होरल्ड आ जाता है और वह रोज को कहता है कि उसका बहुत ही ज्यादा गंदा दिन बीता है आज ऑफिस में और वह ज्यादा शोर नहीं चाहता। इस पॉइंट पर लिली वहाँ से चली जाती है लेकिन टॉम और इयन ने मूवी देखने का प्लान बनाया था और वह दोनों साथ में रहते हैं। आगे होरल्ड बताता है कि उसे सिडनी में नई जॉब मिली है और वह फैमिली के सहित वहाँ पर जाना चाहता है लेकिन रोज इस बात से खुश नहीं होती है। रात को हमें रोज दिखाई जाती है जो इयन के कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर चली जाती है और वह एल्बम लेकर बाहर जाने लगती है लेकिन इयन जाग जाता है और वह एक दूसरे को देख लेते हैं। दोनों एक दूसरे को कुछ नहीं कहते और इयन भी सो जाता है। अगले सीन में हमें लिल के ऑफिस में दिखाया जाता है जहाँ पे सोल नाम का आदमी उसे इन्वाइट करता है बर्थडे पार्टी में लेकिन वह कुछ काम बताकर उसे टाल देती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सोल लिल को पसंद करता है। यहाँ पर रोज लिल को लायर भी बोलती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है हेरल्ड को जो रोज को कन्विंस कर रहा होता है सिडनी जाने के लिए। वह रोज से कहता है कि तुम मुझसे आजकल सही से बात भी नहीं करती हो, मुझे एक परमानेंट वाइफ चाहिए जो मेरा ख्याल रखे। लेकिन रोज वापस से डिनाई कर देती है सिडनी जाने से और वह कहती है उसे लिल के साथ यहीं पर रहना है। लेटर हम रोज और लिल को देखते हैं जो बीच पर जा रही होती है। लिल गुस्सा होती है रोज पर क्योंकि रोज ने उसके हस्बैंड से लड़ाई करी होती है और वह कहती है कि तुम्हें अपने पति से ऐसे बात नहीं करना चाहिए। फर्दर लिल कहती है तुम्हारा हस्बैंड जरूर हमको लेस्बियन समझता होगा और दोनों हंसते हुए बीच पर चली जाती है। आगे हमें पता चलता है कि रोज और लिज ने एक बार बचपन में किस भी किया था और वह बातें करती है कि क्या हम लेस्बियन तो नहीं। आगे हमें पता चलता है कि यह किस उन्होंने सिर्फ प्रैक्टिस के लिए की थी। हेरल्ड एक हफ्ते के लिए सिडनी जा रहा होता है ताकि वह उसका जॉब सही से समझ पाए। आगे रोज स्विमिंग के लिए जाती है। वहाँ पर वह इयन को पहले से लेटा हुआ देखती है और दोनों साथ में स्मोक करते हैं। इयन नोटिस करता है रोज दुखी है। वह पूछता भी है लेकिन रोज उसे कुछ नहीं बताती। जवाब ना पाकर इयन हेड नीचे करके सो जाता है। उसी दिन चारों एक साथ हैंग आउट करते हैं। लिल और टॉम डांस कर रहे होते हैं। रोज और टॉम दोनों को देखकर हंस रहे होते हैं। एंजॉय करने के बाद लिल वहाँ से चली जाती है। टॉम और इयन ने भी ज्यादा पी ली होती है और वह उनके रूम में चले जाते हैं। रोज जब सोने जा रही होती है तो इयन वहाँ पर आ जाता है और उसे किस करने लगता है। रोज उसे मना करती है लेकिन वह नहीं सुनता। मिडनाइट में टॉम की नींद खुल जाती है और वह अपनी मदर को इयन के रूम से आते हुए देख लेता है और वह दुखी होकर बीच पर चला जाता है और वहीं पर सो जाता है। सुबह उठने के तुरंत बाद टॉम लिली के घर चले जाता है और वह उसे बताता है कि ना तो उसे सिडनी में रहना है ना ही इस टाउन में। लिली उसे बताती है कि वह उसे मिस करेगी। यह सुनने के बाद टॉम उसे किस करने लगता है लेकिन लिली उसे धक्का मारकर दूर कर देती है। टॉम उससे माफी भी मांगता है तो वह बताता है कि उसने रात को क्या देखा। लिली को इन सब पर विश्वास नहीं होता। वह कहती है रोज इयन को बचपन से जानती है। लिली दिन भर इसी बात से अपसेट रहती है और रोज को भी अवॉइड करती है। जब वह घर आती है तो वह टॉम को पाती है अपने घर पर और उसे वहाँ पर रात गुजारने की इजाजत दे देती है। रात को लिली के बेडरूम में आ जाता है टॉम लेकिन उनके बीच में कुछ नहीं होता। जब मॉर्निंग होती है तो दोनों एक दूसरे को नहीं रोक पाते और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। जब टॉम घर आता है तो रोज उससे पूछती है कि तुम कहाँ थे और क्या कर रहे थे तो वह जवाब देता है कि वही कर रहा था जो तुम इयन के साथ कर रही थी। यह बात सुनकर रोज उसे थप्पड़ मार देती है। रोज और लिली फिर मिलते हैं और
दोनों एडमिट करती है कि उन्होंने क्या किया है और दोनों डिसाइड करती है कि आगे से लाइन क्रॉस नहीं की जाएगी। जब येन को यह सब पता चलता है तो वह लिली को बताता है कि वह रोज से प्यार करता है। यह बात सुनकर लिली के होश उड़ जाते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है येन रोज के पास जाता है और वह अपने प्यार का इजहार भी करता है, लेकिन रोज उसे वहाँ से जाने को कहती है, लेकिन वह नहीं जाता और फिर दोनों किस करने लगते हैं। ऐसा ही टॉम और लिल के साथ होता है। रोज और लिली भी दोनों के रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहती हैं और दोनों बहुत खुश दिखती हैं। कुछ दिनों बाद होरोल्ड वहाँ पर आ जाता है और सस्पेक्ट करता है कि टॉम की गर्लफ्रेंड है और वह हाँ भी करता है, क्योंकि टॉम होरोल्ड को इतना खुश कभी नहीं दिखा था। होरोल्ड रोज में भी चेंजेस देखता है और वह पूछता है कि वह सिडनी कब चलेगी, लेकिन वह मना कर देती है। वह कहती है कि वह यहाँ पर ही खुश है और होरोल्ड अपने परिवार के बिना ही सिडनी चला जाता है। लिली और रोज दोनों बेफिक्र हो जाती है क्योंकि उन्हें होरोल्ड की ही चिंता थी। दोनों की मुसीबत तब बढ़ जाती है जब वह देखती है इयन और टॉम लड़ रहे हैं। दोनों उनके पास जाकर उनका झगड़ा समाप्त कर देती है और आगे सभी एक साथ डिनर कर रहे होते हैं। अगले दिन सोल लिल के घर आ जाता है। वहाँ पर रोज भी होती है, लेकिन रोज वहाँ से चली जाती है ताकि वह दोनों को थोड़ी प्राइवेसी दे सके, लेकिन लिल रोज को जाने से मना कर देती है। रोज के वहाँ खड़े होते हुए सोल लिल को प्रपोज करता है। लिल उसे कोई जवाब नहीं देती, लेकिन रोज उसे मना कर देती है। सोल दोनों को लेस्बियन समझकर वहाँ से चला जाता है। लिल और रोज इस बात पर बहुत हंसती है। आगे के सीन में हमें दिखाया जाता है रोज और लिल दोनों अपने लवर्स के साथ खुश रहती हैं। समुद्र के पानी में मस्ती करना, बीच पर ही सो जाना, ऐसा ही 2 साल तक चलता रहता है। येन उसकी मदर के साथ बिल्डिंग डेवलपमेंट कंपनी में काम करता है और टॉम एक असिस्टेंट डायरेक्टर होता है थिएटर में। टॉम येन को बताता है कि उसके पिता उसे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं सिडनी में और वो वहाँ पर एक असिस्टेंट डायरेक्टर से डायरेक्टर बन जाएगा। येन उसे वहाँ पर जाने की सलाह देता है। टॉम अपने पिता का जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है और वह सिडनी में चले जाता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात मेरी से होती है और वह मेरी के प्यार में गिर जाता है। जब टॉम लिल को कॉल करता है तो वह मेरी के बारे में बताता है। यह सुनकर लिल को जलन होने लगती है। लिल यह बात येन और रोज को बताती है। येन और रोज उसे कहते हैं तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, यह बस अट्रैक्शन है। टॉम एक दिन मेरी को घर लेके आता है, फिर वह एक दूसरे को किस करने लगते हैं। लिल बहुत ज्यादा परेशान रहने लगती है और बहुत ज्यादा अल्कोहल भी पीने लगती है और वह पब में रैंडम लोगों से फ्लर्ट भी करने लगती है। लिल खुद की बॉडी को मिरर में देखती है और इनसिक्योर फील करने लगती है। अगला सीन हमें सिडनी का दिखाया जाता है। मेरी एक थिएटर एक्ट्रेस होती है। टॉम मेरी को देखकर इंप्रेस हो रहा होता है। टॉम के पिता उसको कुछ दिन और रुकने की सलाह देते हैं, लेकिन वह नहीं सुनता। हेरल्ड टॉम को कहता है कि वह उसके 21वें जन्मदिन पर जरूर आएगा। टॉम सिडनी से वापस आ जाता है और लिल के साथ कुछ क्वालिटी टाइम गुजारता है। जब सभी रात को डिनर कर रहे होते हैं तो टॉम को मेरी का कॉल आता है और सभी उसको देखकर समझ जाते हैं कि यह मेरी का कॉल है। इस बात से लिल को जलन होने लगती है। आगे हमें टॉम का 21वां जन्मदिन दिखाया जाता है। वहाँ पर होरोल्ड भी होता है और वह टॉम को सरप्राइज देने के लिए मेरी को भी साथ में लेके आता है। जब लिल दोनों को साथ में डांस करते हुए देखती है तो वह बहुत ज्यादा जेलेसी फील करने लगती है। पार्टी खत्म होने के बाद टॉम मेरी को उसके होटल में छोड़ने जाता है और वहीं हमें दिखाया जाता है लिल पार्टी को छोड़कर चली जाती है। यह सब देखकर लिल का दिल टूट जाता है और वह डिप्रेशन में चली जाती है। लिल रोज को कहती है कि टॉम मेरी के साथ खुश है। रोज लिली को डिप्रेशन में देखकर बहुत ज्यादा दुखी होती है और वह डिसाइड करती है कि वह भी इयन से ब्रेकअप कर लेगी। जब इयन को यह बात पता चलती है तो वह बहुत ज्यादा दुखी होता है क्योंकि वह रोज को प्यार करता था। इयन रोज को यह कहकर वहां से चला जाता है कि वह उसको कभी माफ नहीं करेगा। आगे टॉम मेरी से शादी कर लेता है। टॉम के पिता इयन को कहते हैं कि उसकी भी शादी जल्द हो जाएगी, उसे चिंता करना नहीं चाहिए। आगे मेरी हेना को इंट्रोड्यूस करवाती है इयन से और वह दोनों साथ में शाम को डांस भी करते हैं। रोज को यह सब देखकर बहुत ज्यादा जलेसी होती है और वह पार्टी में से चली जाती है। मिडनाइट में इयन रोज के घर जाता है, लेकिन रोज दरवाजा नहीं खोलती और वह रो रही होती है अंदर। गुस्से में आकर इयन बहुत तेजी से सर्व करने लगता है और अपने पैर में इंजरी कर बैठता है। जब रोज इयन को हॉस्पिटल में मिलने जाती है तो वह उसे देखने से मना कर देता है। जब सरप्राइजिंगली हेना वहां पर आती है तो वह उसे अंदर आने देता है। हेना उसकी चलने में मदद भी करती है और इससे दोनों की रिलेशनशिप चालू हो जाती है और दोनों इंटीमेट होते हैं। जब येन की टॉम से मुलाकात होती है तो येन टॉम को बताता है कि वह सिर्फ टाइम पास कर रहा है, लेकिन जब येन को हेना बताती है कि वह प्रेग्नेंट है तो वह मान जाता है। साल बीत जाते हैं। टॉम और येन के अब बच्चे हैं और दोनों फैमिली बीच पर नहा रहे होते हैं। दोनों वाइफ इस बात से अनजान होती है कि उनके पतियों का रिश्ता उनकी एक दूसरे की मदर से था। जब सभी पानी में मस्ती कर रहे होते हैं तो इयन रोज के पास जाता है और उसके साथ कुछ क्वालिटी टाइम बिताता
जाता है। ईएन रोज से कहता है कि तुम ग्लास लगाकर अपने इमोशंस को नहीं छिपा सकती, और वह ग्लासेस को रिमूव कर देता है। जब हेना की बच्ची समुद्र में अकेले चली जाती है तो वह उस पर चिल्लाती है। यह देखकर ईएन उस पर गुस्सा हो जाता है कि उसकी बच्ची को उसे नहीं डांटना चाहिए। शाम हो जाती है और सभी डिनर कर रहे होते हैं। लिल उसके ग्रैंड डॉटर्स को सुलाकर वहां से चली जाती है। जब ईएन, टॉम और सभी बात कर रहे होते हैं तो टॉम वहां से चला जाता है और वह लिली के साथ इंटीमेट होता है। लिली यह बात देखकर डर जाती है कि किसी ने उसे देख लिया। उन दोनों को ईएन ने देखा होता है। ईएन रोज को चिल्लाता है कि उसकी वजह से उसका रिलेशनशिप खराब हो गया। जिसे टॉम और लिली कर रहे हैं वह भी ऐसे कंटिन्यू कर सकते थे, और यह सब बात दोनों की वाइफ सुन लेती है। दोनों को बहुत बड़ा झटका लगा होता है और गुस्से में दोनों अपने बच्चों को लेकर रोज को भला बुरा कहकर वहां से चली जाती है। आगे हमें ईएन को दिखाया जाता है जो अपनी कार में बैठकर रो रहा होता है। जब टॉम घर आता है तो मेरी और उसकी डॉटर को नहीं पाता है, तो रोज उसे बताती कि सभी को सच्चाई पता चल गई है। अगले दिन हमें रोज और लिल को दिखाया जाता है जो आपस में बात कर रही होती है। लिल रोज से माफी मांगती है कि उसने टॉम के साथ उसका रिलेशनशिप जारी रखा। लिल रोज को बताती है जब मेरी ऑडिशन के लिए सिडनी जाती थी तो टॉम उसके घर पर आ जाता था और वह खुद को रोक नहीं पाती थी। टाइम बीत जाता है और आगे हमें दिखाया जाता है चारों वही लाइफ जी रहे होते हैं जो वह पहले जीते थे, और सभी खुश होते हैं और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।